दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, चैनल में आप सबको खुश आमदेद। ये छोटा सा एक सी साइड गाँव है कम्पोर्टा और लिस्बन से थोड़ा ही बाहर है। तो कल मैं यहाँ पे पहुँचा और खाना वाना खाने लगा, शाम को लेट हो गया। मैंने सोचा रात यहीं पे गुजार लूँ, तो स्केड्यूल में मेरे नहीं था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत टाउन था और जो है तो बड़ा अच्छा डिनर मैंने किया। रात को यहाँ पे एक पार्किंग लॉट है, सिटी के बीच में पब्लिक पार्किंग लॉट है, एक दो और आरवीज भी खड़ी थी, यहाँ पे मैंने रात गुजार ली। अब सुबह उठा मैंने एक कप चाय पी ली है, तैयार हो गए हम लोग। जिस यहाँ के लोकल ने मुझसे नाश्ते की जो जगह रेकमेंड की थी वो 10 बजे खुल रही है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि बजाय इसके कि मैं 10 बजे तक लॉइटर अराउंड करता रहूँ, जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वो 1 घंटे के फासले के ऊपर है, तो यहाँ से निकलते हैं। बिकॉज आज का रास्ता लंबा है, अनलेस मुझे रास्ते में कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग बड़ी खूबसूरत जगह ना नज़र आ जाए जहाँ पे मैं रात गुजार लूँ। तो मैंने जो ये एक एक्स्ट्रा रात यहाँ पे गुजारी है वो मैं चाहूँगा कि वो मैं कवर अप कर लूँ और हम सीधा जिब्राल्टर पहुँच जाएँ आज, ठीक है ना। तो दैट्स अ टॉल ऑर्डर, आई मीन 8 घंटे की ड्राइव है, लेकिन शायद हो जाए, ठीक है ना। ना हुआ तो कम से कम जिब्राल्टर के करीब पहुँच जाए। तो निकलते हैं जनाब, ठीक है ना। नाश्ता जो है वो नेक्स्ट टाउन जो है अभी यहाँ पे इस ड्राइव में हर एक टाउन जो आ रहा होगा वो होपफुली बड़ा खूबसूरत होगा, बिकॉज मैंने बिल्कुल कोस्टल ड्राइव ली हुई है, ठीक है। कोस्ट को हग करते करते अटलांटिक ओशन के साथ साथ जाएंगे हम लोग। तो चलें जनाब, निकलते हैं और नेक्स्ट टाउन में चलते हैं, नाश्ता वहाँ पे करेंगे, ठीक है। सर्दी है यार, सरप्राइजिंगली हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। देखिए समंदर के किनारे जब आप आ जाते हैं ना, तो ये सारे वो वेटलैंड्स टाइप के वो हैं, स्टॉर्क्स हैं, वो हैं डिफरेंट चीज़ें। ब्यूटीफुल यार, आइलैंड टाइप की वाइब है इसकी, हालांकि है आइलैंड नहीं। Continue for 11 kilometers. तो ऐसे एक लंबी स्ट्रिप ऑफ लैंड है, लंबी सारी समंदर में जो निकली हुई है, लेकिन बड़ी आइलैंड वाइब है इसकी। ये देखिए स्टॉर्क बैठी हुई है ऊपर, उसके ऊपर स्टॉर्क्स बहुत हैं यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छी वो है यार, अच्छा टाउन था, बहुत ही खूबसूरत वो था। स्टॉक्स ने जगह जगह पे अपने नेस्ट बनाए हुए हैं। ये एक टावर सा था, उसके ऊपर भी स्टॉर्क ने नेस्ट बनाए हुए बैठे हुए। सामने देखें, ये जितने भी लाइट्स हैं उन सब के ऊपर स्टॉक्स के नेस्ट्स हैं यार। Weird. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. ये गोल वाले पाइन ट्रीज जो है ना, दे फैसिनेट मी, बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल बस नॉर्मल दरख्त का वो है, उसका फॉर्म है उसकी, सामने देखें, और लेकिन है पाइन, वो सामने सारे भरे हुए हैं, पूरा जंगल है, बहुत ही खूबसूरत है।
मुझे लेके जा रहा है यार, बहुत ही ज़बरदस्त। साइड के ऊपर आई होप ये छोटा कैमरा मैंने वो किए हुए है, आई होप ये कैप्चर कर रहा हो। बिल्कुल हम अटलांटिक ओशन के ऊपर हैं और इतना मैं काम और रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ ना। इट्स ब्यूटीफुल, द वेदर इज़ ग्रेट, धूप निकली हुई है, खूबसूरत लेजी कंट्री साइड है और इस तरफ जो है तो समंदर नज़र आ रहा है। अभी हम पहुंचेंगे वो समंदर की तरफ। आज की ड्राइव के अंदर हम लोग यूरोप का सदर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है एक, उसको भी टच करेंगे। बिल्कुल बॉटम में इट्स द वेस्ट मोस्ट एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप। दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू। लेकिन इस वक्त जो है ना मैं इतना एंजॉय कर रहा हूँ। रूरल ड्राइव है ये देखें, बिल्कुल इस तरफ विंड मिल्स लगी हुई हैं, इस तरफ जो है तो फार्म्स हैं और बिल्कुल इस तरफ जो है तो समंदर है। ब्यूटीफुल, इट्स रियली रियली नाइस। साए वाली साइड पे चले जाएं यार, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। एक छोटा सा खूबसूरत सी साइड टाउन, मैं नाश्ते की तलाश में निकल खड़ा हुआ। और क्या नाश्ता मिला, मजा आ गया। फैंटास्टिक ब्रेकफास्ट यार, मज़ा आ गया बिल्कुल। और अच्छा रेस्ट हो गया। अभी आगे निकलते हैं, लंबा सफ़र है हमारे लिए। जिब्राल्टर कोशिश करेंगे कि पहुंच जाएं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत टाउन है। लुक्स वेरी ग्रीक विद ब्लू एंड वाइट, वो टिपिकल। चलें जी, गाड़ी थोड़ी दूर पार्क्ड है, निकलें यहाँ से। चलें जी, गाँव से हम निकल आए। नेक्स्ट स्टॉप हमारा 41 किलोमीटर्स है, कहते हैं वो भी एक खूबसूरत टाउन है। भाई ये खूबसूरत टाउन्स देखते देखते जो है कोशिश करेंगे कि आज मैं अगर रात को लेट भी पहुंच गया, लेकिन मैं जिब्राल्टर पहुंच गया ना, तो आई वुड हैव मेड अप दैट वन लॉस्ट डे दैट आई स्टेड पिछले वाले टाउन में। Oh wow, what a beautiful little town. Head south on Rua de Santo Antonio toward Rua Estrada Nacional. Slight right onto Rua Estrada Nacional, then turn left onto Rua Nova. Beautiful, yeah. Very nice. यहाँ पे किसी स्टोर में से Turn left onto Rua Nova, then turn right onto Rua 25 Abril. beautiful village. Head northeast on Rua Estrada Nacional toward Largo do Povo. आगे थोड़ी बीच आ जानी चाहिए। इसके पास पानी है, पानी खरीद लेते हैं।
चलें जी पानी खरीदें ज़रा सा। हेलो। हाय। Thank you. Thank you. You're strong, huh? It's heavy. पानी हो गया पानी। दूध का दूध और पानी का पानी। चले जनाब, काम जितने थे करने के वो हो गए, और जो है तो पानी भी ख़रीद लिया, बाथरूम भी साफ़ हो गया, तो now I'm all set, you know, to move forward. This is great. चलें अभी चलते हैं। कह रही थी वो कि जी सामने इस सड़क के एंड के ऊपर बीच है, वहाँ से कोई क्लिफ है बड़ी खूबसूरत, क्लिफ के साथ जो है तो कहते हैं कोई कैफ़े है एक, उसमें कोक पी लेंगे, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत गांव है, मज़ेदार सा। Turn left onto Rua da Várzea, then you will arrive at your destination. और ज़रा बीच देखते हैं जनाब कि बीच क्या चीज़ है। एटलांटिक ओशन को ज़रा एक नज़र मार दें। एटलांटिक ओशन को मैंने उससे Head southwest on Variante 19 de Abril. न्यू फिनलैंड से सीज़न 2 में न्यू फिनलैंड से हमने एटलांटिक ओशन को देखा था कैनेडियन साइड से, ठीक है। अब एटलांटिक ओशन को देखेंगे पोर्चुगीज़ साइड से, देखते हैं कि लाइन ऑफ साइट में ये न्यू फिनलैंड हमें नज़र आता है कि नहीं। दैट वाज अ ब्यूटीफुल वो यार, सीज़न 2 जो मेरा था ना, उसको ज़रूर जाके देखिएगा। मेरे सारे सीज़न देखिएगा, सीज़न 1 देखिएगा, सीज़न 2 देखिएगा। सीज़न 1 में थोड़ा सा ज़रा मैं नॉविस था, आई मस्ट एडमिट, थोड़ा सा ज़रा मैं I was a bit new to all of this. लेकिन जो है तो सीज़न 2 was very good. सीज़न 3 तो खैर was outstanding यार, मतलब 54-55 episodes all the way टोरंटो से Fairbanks, Alaska. That was a monumental trip, बहुत ही ज़बरदस्त। 20-22 हज़ार किलोमीटर का, ज़रूर देखिएगा वो यार। और ये लें जनाब एटलांटिक ओशन और पोर्चुगल की रॉकी क्लिफ्स और कोस्ट लाइन।
लोग बीच पर एंजॉय कर रहे थे। मैंने कुछ देर व्यूज़ को एंजॉय किया और उसके बाद एक रिलैक्स ब्रेक लेकर एक ऑरेंज जूस पिया और लंबी ड्राइव के लिए फिर से तैयार हो गया। चलें जनाब, देसियों वाला काम किया, बीच पे गए। स्विमिंग तो क्या नहीं करनी यार, इतनी सख्त ठंड है और इतनी हवा है, मेरे ख्याल में हम श्योर ये पानी भी बहुत ही ठंडा होगा। स्विमिंग तो कतन नहीं हो सकती थी यार, पता नहीं है गोरे किस तरह स्विमिंग करते हैं इस पानी के अंदर, इस हवा में। 20 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन आई एम श्योर पानी तो और भी ठंडा होगा ना, पानी कम से कम कोई 14-15 डिग्री होगा। बहरहाल जूस पिया एक माहौल एंजॉय किया, अटलांटिक ओशन को देखा ज़रा थोड़ा सा। अब निकलते हैं आगे। द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑन आवर स्टॉप ओवर इज कॉन्टिनेंटल यूरोप का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, सबसे वेस्ट जो आप जा सकते हैं कॉन्टिनेंटल यूरोप में। तो उसको ज़रा टच करते हुए, वहाँ पे भी अटलांटिक की यात्रा करते हुए, और फिर उसके बाद जो है तो इंशाल्लाह रास्ता पकड़ेंगे जिब्राल्टर का। फिर ये है कि ये मैं देख लूँ तो फिर अगर रात का टाइम भी है और रात के टाइम भी हम वो कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो मुझे कोई इतना अफसोस नहीं होगा, बिकॉज वी वुड हैव सीन इनफ ऑफ द अटलांटिक और ये कोस्टल वो हाईवे। तो फिर जो है तो पहुंचेंगे जिब्राल्टर में मैं रात गुजार के एक दिन कल गुजारूंगा पूरा, और जिब्राल्टर को एक्सप्लोर करेंगे। जिब्राल्टर में अगर मुझे एक दिन एक्स्ट्रा भी गुजारना पड़ा ना, तो आई वुड ग्लैडली डू इट, सो दैट यू नो उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लें। उसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। समंदर नज़र आना शुरू हो गया, कोई टाउन आ रहा है, और काफ़ी स्वीपिंग विस्टा होना चाहिए ये अटलांटिक का, 3 साइड्स के ऊपर। गूगल एक सड़क मुझे दिखा रही है जो सीधी जा रही है एंड तक। मैं उस एंड वाले पॉइंट के ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें सामने कोई सिटाडेल है, आ जाएंगे आपको उतर के दिखाते हैं। बहुत सारे लोग आए हुए हैं। अच्छा जनाब, तो ये है यूरोप का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ये देखें जनाब आप, ओह माय गॉड, इट्स ब्यूटीफुल यार। और इधर एक इतनी खूबसूरत कैटामरान वो है, डॉक्ड है। ये मेरी ड्रीम है यार, एक कैटामरान हो आदमी के पास और अटलांटिक सोलो क्रॉस करे। वाह, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल सीन।
टेक्निकली जो है तो ये जो आपको टिप नज़र आ रही है ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, बट या फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी आर देयर। और ये जो है तो पीछे एक फोर्ट है, अभी चलते हैं इस फोर्ट का चक्कर लगाते हैं। अच्छा जी, तो ये फोर्ट्रेस है यहाँ की, ये बता रहे हैं 1750s में कहीं बनी है। यहाँ का कोई जो पोर्चुगीज़ वो था, गवर्नर जनरल था, उसने बनाया है ये। देखते हैं ज़रा यहाँ पे क्या चीज़ है, टिकट शिकट लगा हुआ है कि क्या हो रहा है। इज़ इट क्लोज नाउ? ओके, चलें जी, फोर्ट्रेस तो हो गई बंद, ठीक है ना। But anyway, let's just try and skirt this around and see if we can visit it from the outside, ठीक है ना। ये इस वाली उसकी तरफ चले जाते हैं, बीच की तरफ, और देखते हैं if we can skirt it around and go around it, ठीक है। Let's see. तो ये 1700s की फोर्ट है जनाब, और जो है तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसका। अनदर बकेट लिस्ट थिंग टिक्ड ऑफ। अब जो है तो यहाँ से निकलते हैं जनाब। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इस वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के ऊपर कोई कैफ़े होगा, यहाँ पे चाय शाय पी लेंगे, यहाँ पे नहीं है। टाउन में जाते हैं, वहाँ पे जो है तो मैं जल्दी से कॉफ़ी पकड़ता हूँ, थोड़ा सा मैं फ्रेशन अप हो जाऊँ, और फिर उसके बाद बस सीधा जो है तो उसका क्या नाम है, जिब्राल्टर का रास्ता नापे, ठीक है ना। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, चैनल में आप सबको खुश आमदीद। इस छोटे से टाउन से जिसका नाम है अल जसीरास। यहाँ के नाम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अरबी में वो होने शुरू हो गए। आप अंदलूसिया में जैसे ही आते हैं तो वो अरबी नाम शुरू हो जाते हैं, अल जजीरास। तो यहाँ पे मैं कल रात को ठहरा, इसमें एक ओपन सा पार्किंग लॉट है यार, उसका लिडल का एक चेन स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि बिल्कुल साथ ही जो है यहाँ पे बहुत ही फेमस एक आदमी है, कार्लोस उसका नाम है। जितने भी वैन लाइफर्स और जितने भी लोग अपने कैरावान्स में जाते हैं मोरक्को, वो सारे के सारे फेरी टिकट उससे ख़रीदते हैं। कहते हैं उसका बेस्ट रेट है, बड़ी अच्छी सर्विस है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो सबसे चीपेस्ट टिकट देता है, और वो ओपन एंडेड होते हैं। मतलब अगर आपका डिले हो रहा है थोड़ा सा या वो, तो किसी भी फेरी पे आप चढ़ सकते हैं, विच इज़ अ ह्यूज एडवांटेज। तो सबसे पहले जो है तो जनाब दिन का आगाज़ करते हैं। मैं बस अभी उठा, चाय पी मैंने एक कप, और निकलते हैं। पहले टिकट जो है अपना बुक कर लें। मैं 2 दिन उसमें गुजारना चाह रहा हूँ, जिब्राल्टर में, जो यहाँ से तकरीबन कोई आधे घंटे के फासले के ऊपर है। तो टिकट ख़रीद लें पहले, वो चीज़ फर्म अप हो जाए तो फिर जाके जिब्राल्टर की सैर करेंगे, और फेरी के टाइम के ऊपर आके इंशाल्लाह मोरक्को अपना सफ़र जारी रखेंगे। तो चलते हैं यार, पहले टिकट ख़रीदें, ठीक है ना। In 200 meters, your destination will be on the right. So this is the famous Carlos office where everybody that goes to Morocco in a van gets their ticket from. Excellent rates, like they check, they have the lowest rate possible, and the best thing is they give you an open ticket, so that's the best part. चलें जनाब, टिकट हो गया। क्या एक्सेलेंट सर्विस थी यार। जिस तरह मैंने आपको कहा, ये जो भी कोई यूट्यूबर या कोई वैन लाइफर, या वो यूट्यूबर ना भी हो, वैन लाइफ वाले, इनकी इतनी मशहूरी हो गई है, एंड हर कोई इनसे टिकट ख़रीदता है उसका फेरी का। दूसरा सबसे बड़ा इनका फ़ायदा ये है कि ये फ्री में आपका ड्रोन यहाँ पे रख लेते हैं। ड्रोन मोरक्को में बिल्कुल नहीं अलाउड, जेल है उसके ऊपर। तो जो है तो ये आपको फ्री में ड्रोन आपका रख लेते हैं। जब आप वापस आते हैं ड्रोन इनसे वापस, ज़बरदस्त है। बस अब मैं नहा धो लूँ और फ्रेश अप हो जाऊँ ना,
तो मेरा एनर्जी लेवल जो है वो ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, हालांकि कल रात को मैं 1 बजे इधर रात को पहुंचा, 3 बजे तक जो है तो मैं वो करता रहा, क्या नाम है, डेटा डाउनलोड करता रहा कल के दिन का, और जो है तो वो काम करता रहा। अब जो है जनाब, और सुबह 8 बजे जाग गया, लेकिन एनर्जी लेवल मेरा जो है ना वो बिल्कुल ज़बरदस्त है यार। मोरक्को के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा। दैट इज़ गोइंग टू बी फन। अच्छा जनाब, नहाना धोना हो गया बड़ा ज़बरदस्त यार, और जो है तो फ्रेश अप हो गया मैं। ओह, मैं बिल्कुल मूड चेंज हो जाता है जब मैं नहा लेता हूँ ना। चलें जनाब, अब जो है तो सफ़र पकड़ते हैं उस तक, क्या नाम है, जिब्राल्टर जो है तो वो है सरप्राइजिंगली मैं तो समझा 1 घंटे का रास्ता होगा, 17 मिनट का रास्ता है। तो 17 मिनट का रास्ता है जनाब। जिब्राल्टर पहुंचते हैं, वहाँ पे एक पार्किंग लॉट है, पेड पार्किंग लॉट है, उसमें फैसिलिटीज़ तो कोई नहीं, लेकिन उधर सारी आरवीज़ खड़ी होती हैं। फैसिलिटीज़ हमें चाहिए भी नहीं, हम बिल्कुल सेल्फ सफिशेंट हैं, ना हमें बिजली चाहिए, ना हमें जो है तो बाथरूम चाहिए, ना पानी चाहिए, ठीक है ना। तो वी आर गुड टू गो। तो वहाँ पे जाके पार्क करेंगे। आज शाम को जो है तो जिब्राल्टर की थोड़ी सी सैर करेंगे। कल जो है तो मैं आपको, आज मैं स्काउट आउट कर लूँ सब कुछ, टिकट शिकट ले लूँ, हर एक चीज़ कर लूँ। कल जो है तो इंशाल्लाह मैं आपको मज़े से जिब्राल्टर दिखाऊंगा। जिब्राल्टर चलें जी। जिब्राल्टर यहाँ से मेरे ख्याल में नज़र भी आता है, जब आप फेरी में कम से कम जा रहे होते हैं तो जिब्राल्टर पीछे नज़र आता है। तो बड़ी हिस्टोरिक जगह है यार। खालिद बिन वलीद इधर उतरा होगा इन जगहों के ऊपर, किसी जगह के ऊपर उसकी फ़ौजें फिर रही होंगी, खाना शाना ढूंढ रही होंगी, शिकार उकार कर रही होंगी, और जो है तो आगे उन्होंने अपना सफ़र चलाया होगा। क्या हिस्टोरिक जगह है यार। पूरे यूरोप की हिस्ट्री जो है वो चेंज करके रख दी उन्होंने। इट्स अ वेरी मेजर वो। और दूसरा ये इंटरेस्टिंग वो कि जी पहले तो ये जब ब्रिटेन EU का पार्ट था तो आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते थे। अब जब ब्रिटेन EU से निकल गया है तो वो जो है तो क्या नाम है, अब आपको अंदर जाने के लिए ब्रिटिश वो चाहिए होता है, वीज़ा चाहिए होता है, और पासपोर्ट आप साथ लेके जाएंगे, और जो है तो पासपोर्ट के बगैर वो नहीं क्रॉस करने देते। चले, पासपोर्ट जेब में रख लेंगे। आई होप कि मुझे याद रहे। In 500 meters, take exit 1107 for CA34 towards San Roque, Sir, La Linea. वो सामने जनाब, अभी पता नहीं, इसमें इतना मैसिव पहाड़ है जिब्राल्टर, और ये कमबख्त जो है ये पता नहीं कैच करेगा भी कि नहीं। तो ये हम पार्क जो है तो हम स्पेन में ही करेंगे, वो पार्किंग लॉट स्पेन में है, और फिर उसके बाद जो है तो उसके साथ ही वो बॉर्डर है, बॉर्डर क्रॉस करके हम लोग जिब्राल्टर चले जाएंगे। और जिब्राल्टर की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिब्राल्टर एयरपोर्ट की जो रनवे है, उस रनवे के ऊपर से आप वॉक करके जिब्राल्टर जाते हैं। यू नो, वो रनवे को रोक देते हैं जब जहाज़ नहीं उतर रहे होते, तो आप रनवे के ऊपर वॉक करके जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग वो है, दिखाऊंगा मैं आपको सब। ये देखिए नॉर्थ अफ्रीका के भी यहाँ इधर हुक्मरान थे, या अब बेचारी सड़क के ऊपर जो है तो फिर रही है रोल। कोई इसको वीज़ा नहीं दे रहा, और कोई किश्तियों में छुप के आ रहा है, और कोई क्या कर रहा है ना। ये देखें हालात पर पलटते जो है तो क्या होता है, क्या पता। हमारे जो डिसेंडेंट्स हैं वो इसी तरह अंग्रेज़ों का सवाल देखें, क्योंकि देखो एक ज़माना था सारी दुनिया में हम दंदनाते फिरते थे, अब जो है तो साला किश्ती में छुप के और उसमें जाना पड़ता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के वीज़े ले रहे हों, और जो है तो वो या किसी भी जगह के यू नो ईस्ट में किसी भी जगह के वीज़े शीज़े मांग रहे हों। In 300 meters at the roundabout, take the first exit onto Avenida de España, CA34.
पोर्ट्स में छुप छुप के आ रहे हूँ। ये देखें जनाब, सामने अभी तो नज़र आना चाहिए यार इसके अंदर। ये कैमरा अगर अभी भी ना पकड़े तो ये तो बहुत ही ज़्यादती होगी। सामने बिल्कुल जो है तो जिब्राल्टर है, जबल तारिक। हम सबको वैसे Exit the इसको roundabout onto Avenida de España. हम सबको इसको वैसे जबल तारिक In कहना 300 चाहिए। meters at the roundabout, take the first exit and stay on Avenida de España, CA34. ओहो, वाह भाई वाह, क्या बात है। अच्छा, मैं समझा कि इसकी जो ये डायरेक्ट शेयर वो है ना साइड, ये जो स्ट्रेट वाली है, ये अफ्रीका की तरफ है। वो अफ्रीका की तरफ नहीं है, अफ्रीका की तरफ जो है तो स्लांटिंग साइड है, ठीक है ना, बिल्कुल। और ये तो जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ में भी आया हुआ है। In 50 meters at the roundabout, take the first exit. Excellent spot. Very happy. ज़बरदस्त। चलें जी, कल आपको इंशाल्लाह जिब्राल्टर की सैर कराऊंगा। आज का एपिसोड यहाँ ख़त्म करते हैं। मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलता हूँ। खुदा हाफिज़।